अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट, आपका मेज़बान अबू बकर आमिर फिर से हाज़िर है आपकी खिदमत में। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ मास कम्युनिकेशन की फ़ील्ड से है और आज हम उनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया। प्रेजेंटिंग यू अलिशबा इस्लाम। अस्सलामुअलैकुम अलिशबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अबू बकर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। अलिशबा, सबसे पहले आप मुझे बेसिक डिफरेंस बताएं ट्रेडिशनल मीडिया में और डिजिटल मीडिया में। अबू बकर देखें, सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिशनल मीडिया का और डिजिटल मीडिया का। बात की जाए तो ट्रेडिशनल मीडिया जैसे आप जानते हैं कि टीवी है, टेलीविज़न है, इसके अलावा जो है वो प्रिंट है, न्यूज़पेपर है, इसके अलावा एफएम रेडियो है। तो इसमें हम वन वे कम्युनिकेशन पर बात करते हैं और स्लो अपडेट्स होती हैं, लेकिन फैक्ट बेसिस पर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही होती है। जबकि जो डिजिटल मीडिया है वो फास्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है और सब अपनी बात आसानी से रख सकते हैं। अगर कहना चाहूँ मैं कि डिजिटल मीडिया इट्स टू वे कम्युनिकेशन। जी, डिजिटल मीडिया जो है वो एक टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब हर कोई अपनी बात आसानी से रख सकता है। आपने एक पोस्ट किया है, उसमें इजीली जो दूसरा बंदा है वो उस पर पोस्ट कमेंट कर सकता है, इजीली उस पर अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकता है। अच्छा अलिशबा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि आप मुझे ये बताएं, जैसे ट्रेडिशनल मीडिया में हमारे पास टीवी, एफएम, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें आती हैं। आज के टाइम में ये चीज़ें भी लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं आज के टाइम में, या लोग इन्हें यूज़ भी नहीं करते? बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती हैं और असरअंदाज होती हैं आपके बिहेवियर पर। और दूसरा ये है कि आज भी लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं वो ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया पर ही देखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मैंने बताया कि फैक्ट बेसिस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। जो है डिजिटल मीडिया के मुकाबले में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है फैक्ट बेसिस पर, वो ट्रेडिशनल मीडिया में प्रोवाइड की जा रही होती है। इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ट्रेडिशनल मीडिया पर ही न्यूज़ देखें। अच्छा अलिशबा, जो फेक न्यूज़ का हम देखा जाए तो डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा उसकी रेशो ज़्यादा है या ट्रेडिशनल मीडिया पर? फेक न्यूज़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि डिजिटल मीडिया पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आपको फेक न्यूज़ देखने को मिलती है। ऑब्वियसली बात है, एक आपने क्लिक किया और आपने एक पोस्ट डाल दी बिना सोचे समझे कि वो ऑथेंटिक है भी या नहीं। Exactly. आपने उसको जो है वो पोस्ट को आपने एफबी पर पोस्ट कर दिया। आपको पता है कि एफबी का जहाँ नाम आता है तो वो है कि फेक न्यूज़ का वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर स्प्रेड होती हैं। कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती उस पोस्ट की, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, बस पोस्ट कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि बिना ऑथेंटिकेशन के पोस्ट किए गए हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ, आपको पता है कि नीपा पर एक जो केस हुआ, ठीक है, जो बच्चा गिर गया था, हाँ, मेन होल में। अब उसके जो है वो कोई बता रहा है कि वो अपने फादर के साथ बाहर जा रहा था, कोई बता रहा है कि वो अपनी मदर के साथ जा रहा था। सबने अपने अपने ओपिनियन जो है वो वहाँ शेयर किए। तो ये है कि डिजिटल मीडिया पे कोई आपको फैक्ट बेस पर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही होती। ज़्यादा आपको फेक न्यूज़ का ही रेशो मिलेगा या कोई आपको परफेक्ट न्यूज़ भी मिल जाती है, ऑथेंटिकेशन वाली न्यूज़ भी मिल जाती है, ऐसा भी होता है? ऑथेंटिकेशन वाली न्यूज़ अगर आप देखें तो आपको ट्विटर पे देखने को मिलती है। ट्विटर पे देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट सोशल ऐप्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हो गया। जी जी। तो आप मुझे अलिशबा ये बताएं कि लोग सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करते हैं, डिजिटल पे या ट्रेडिशनल पर? लोग सबसे ज़्यादा भरोसा अगर अब की बात करें तो ट्रेडिशनल मीडिया पर करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल फैक्ट बेस पर प्रोवाइड कर रहा होता है और उसमें किसी गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो लोग ज़्यादातर जैसे ख़बरें हैं, इलेक्शन की न्यूज़ है, वो ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया पर ही देखना प्रेफर करते होते हैं। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि आपको जैसे कोई इलेक्शन की न्यूज़ है और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं, लाइव बैठे हुए देख रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यार हाँ, ये बंदा जो लाइव न्यूज़ कर रहा है, लाइव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है हमारे पास। ओके अलिशबा, आप मुझे ये बात बताइएगा, जो लोग डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं आने वाले टाइम में इन फ्यूचर वो ट्रेडिशनल मीडिया लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, या ट्रेडिशनल मीडिया के लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं उस फील्ड में उनकी नीड हमेशा रहेगी? बिल्कुल नीड हमेशा रहेगी, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जस्ट उनका अंदाज़ बदल रहा है। मतलब कि डिजिटल मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया में अपना एक छोटा सा पार्ट प्ले कर रहा है। लाइक आप ये देखें कि अगर कोई भी ट्रेडिशनल रिपोर्टर किसी भी कवरेज के लिए जा रहा होता है, तो जब वो कवरेज करता है तो उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स होती हैं वो आपके डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया हैंडल्स पर चल रही होती हैं।
तो ये एक छोटा सा एक पार्ट प्ले कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा ना। आने वाले वक्तों में ऐसा है कि डिजिटल मीडिया उसको प्रॉपर रिप्लेस कर देगा। मैं कहना चाहूँ कि अपडेट कर रहा है, उसे उसका वर्जन करेक्ट कर रहा है, उसे हाई लेवल पे लेकर जा रहा है। जी बिल्कुल हाई लेवल पे लेके जा रहा है, एआई जनरेटेड वीडियोस बना रहा है। ऑब्वियसली ये नहीं कह सकते आपके रिप्लेस कर देगा। हर जो मीडिया है उसकी अपनी अपनी एक जगह है, अपनी अपनी एक प्लेसमेंट है। ओके, वो आपका यही कहना है कि वो ट्रेडिशनल मीडिया की ज़रूरत हमेशा रहेगी। जी बिल्कुल। चाहे डिजिटल मीडिया जितना भी जी, वायरल हो जाए, हर एरा में ट्रेडिशनल मीडिया की हमें ज़रूरत रहेगी। जी, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, पाकिस्तान की यूथ 80% से भी ज़्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, ट्विटर हो गया, इन सोशल ऐप्स पे ज़्यादा वो रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अगर आप पोस्ट देखें तो उस पर फ़ौरन से यकीन नहीं करें, पहले आप उसकी तस्दीक करें। मैंने आपको बताया बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं जहां से आप उसकी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तस्दीक करें पहले उसकी कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है एफबी पर, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो करेक्ट है या नहीं। फिर उसके बाद जाके आप उस पर यकीन करें। और सोशल मीडिया की जो लाइफ है और अपनी रियल लाइफ, इन दोनों के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखें। यानी कि अगर आप ऑनलाइन लाइफ के अंदर हैं तो आप उसी पर ही पूरा डिपेंड हो जाएंगे। नो, आपको अपनी रियल लाइफ को भी मेंटेन रखना है और अपनी ऑनलाइन लाइफ को भी मेंटेन रखना है। अच्छा, मुझे एक और बात अलिशबा आप बताइए कि डिजिटल मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है, डिजिटल मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया? दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक आप ये देखें कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। ट्रेडिशनल मीडिया आपको ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है आपका, ठीक है, आपको एक ट्रस्ट वर्थी न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। और जो डिजिटल मीडिया है वो फास्ट सर्विस है। ऑब्वियसली जब फास्ट सर्विस होती है तो लोग जैसे ही मोबाइल उठाया फ़ौरन से जो है वो न्यूज़ देखेंगे किसी भी पेज पर है, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं करेंगे। हाँ, ये होता है कि आप डिजिटल मीडिया के अंदर आप तस्दीक किए बगैर जो है वो उस न्यूज़ पर यकीन कर लेते हैं। आपका सच और झूठ का जो है, आप सच और झूठ पर यकीन नहीं कर पाते, आप मेंटेन नहीं कर पाते कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। अच्छा अलिशबा, डिजिटल मीडिया ने आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार कर दिया। तो कोई भी चीज़ चाहिए हो, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी उस पोस्ट की ऑथेंटिकेशन नहीं होती, जो बात जहाँ से सुनी वहीं पोस्ट कर दी, कोई इसके ऊपर सर्च नहीं करता। तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? इसने इंसान को बहुत ज़्यादा सुस्त कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगता है कि वाकई में सुस्त कर दिया, क्योंकि हम पूरी तौर पे जो है वो डिजिटल मीडिया पर डिपेंड हो गए। ऐसे ही है। हमें ऑनलाइन नोट्स हैं, अब हम ऑनलाइन नोट्स जो है वो सर्च करें, कोई भी वेबसाइट है हम उस पर नोट्स सर्च करें, हमारी जो सेल्फ लर्निंग है, हमारी जो पावर है लिखने की पावर, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम प्रॉपर डिपेंड हो चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया को सहारा नहीं समझें, जस्ट उसको एक इन्फॉर्मेशन की हद तक रखें, उससे एक सहारा नहीं समझें कि यही हमारे लिए सब कुछ है। अगर यही हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, उसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसा ना करें। जी जी अलिशबा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पुराने टाइम में होता था, न्यूज़पेपर पढ़ते थे या कोई फिज़िकल एक्टिविटी होती थी, या फिर आप देख लें कि कोई भी हो, बुक रीडिंग हो गई, काम बुक रीडिंग हो गई, वो करते थे। लेकिन आज के टाइम में जीपीटी आ गया, जेमिनाई आ गया, उसमें से कोई भी कंटेंट चाहिए, कहीं से भी चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देता है। लेकिन वो कभी कभी ऑथेंटिक भी नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहेंगे, डिजिटल मीडिया यूज़ करना ठीक है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया? अगर आज के एरा की बात करें तो ज़्यादातर हमारी जो यूथ है वो डिजिटल मीडिया यूज़ कर रही है। आप चैट जीपीटी बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन चैट जीपीटी को एक कहते हैं कि आप उसके अंदर प्रॉपर एक तरह से इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, आप चैट जीपीटी को उसका बेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें। ठीक है, आप उसके अंदर इंफॉर्मेटिव चीज़ें सर्च करें। ये नहीं कि आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं देसी टोटके भी सर्च करना शुरू कर देते हैं। आपके कहने का मतलब यही है कि कोई भी एआई चीज़ होती है, कोई भी एआई ऐप है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे किस वे में यूज़ करना चाह रहे हैं। बेसिकली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत मेंटल हेल्थ का इशू हो जाएगा। ठीक है, साइकोफेंसी एक बीमारी होती है जो आपको हो जाती है कि आप जो है वो समझने लगते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन इसने आपको प्रोवाइड की है वही जो है वो आने वाले एरा के अंदर आपके काम आएगी। ठीक है जी अलिशबा, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड था कि डिजिटल मीडिया ने इंसान के ऊपर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या असर किया? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आप
आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना आसान हो गया है। Okay. आप एक जो है वो क्लिक करते हैं, आपके पास एक पोस्ट आ जाती है, आप उससे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। लेकिन आप में ये एबिलिटी ख़त्म हो गई है कि आप सच और झूठ की पहचान करना भूल गए। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। और दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है हमारे पास कि एक दूसरे से लिंक्ड आसान हो गया। ओके। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू कम्युनिकेशन है, हर किसी के लिए आसानी है, ये कहना चाह रही हैं आप। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं और उस पोस्ट पे आपने यकीन कर लिया, तो आपका जो एक आपके अपने ओपिनियन ऑफ थॉट है वो ख़त्म हो जाता है। ओके। फेक न्यूज़ का रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो गया इसके थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू। अगर मैं आपसे लास्ट में आपसे पूछूं कि आप बताएं बिल्कुल समराइज़ करके, विच वन इज़ बेस्ट, डिजिटल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया? मेरे हिसाब से तो दोनों ही बेस्ट हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया पे आपको मैंने बताया कि फैक्ट बेसिस न्यूज़ होती हैं, तो उसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये न्यूज़ करेक्ट है या नहीं है। और ट्रेडिशनल मीडिया जो डिजिटल मीडिया है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें फास्ट सर्विस है, इजी टू कम्युनिकेट है, यूज़र फ्रेंडली है। तो लेकिन वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये न्यूज़ करेक्ट है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस न्यूज़ को कैसे देखते हैं कि वो जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया अलिशबा इस्लाम, ये थी आज की हमारी गेस्ट जिनसे हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।